A very good morning to all of you. Welcome to your physics class, and we are with the chapter Magnetic Effect of Current. So, today our subtopic is electric motor. First of all, let me tell you what is a motor. A motor is a device which converts electrical energy into the mechanical energy. हर एक मोटर जो होता है उसका एक स्पिंडल होता है या शाफ्ट होता है जो रोटेट करता है कंटिन्यूसली जब करंट पास होती है उसमें। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके कॉमन और सिंपल यूजेस है जैसे कि हम वॉशिंग मशीन्स में, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर्स में, इलेक्ट्रिकल फैंस और बहुत सारे अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। कॉमन इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस पे वर्कआउट करता है, वो वर्क करता है डायरेक्ट करंट पे, डीसी में। इसीलिए इसको हम डीसी मोटर भी बोलते हैं, जिसका सिंपली जैसे मैंने बोला डायरेक्ट करंट मोटर होता है। अब जो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का, ये यूटिलाइज तो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ही, लेकिन ये वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे। जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो करंट वहाँ से पास होती है, एक तो करंट वहाँ से पास होती है और अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ कॉइल जो रोटेट करता है इसको कंटिन्यूसली। जब कॉइल रोटेट करती है तो ऑटोमेटिकली जो उसका शाफ्ट है जो उसके साथ अटैच्ड होता है वो भी रोटेट करता है, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द मोटर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एमई, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रोटेशन में। आप देख लीजिए इसकी कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम को अच्छे से आप मेमोराइज याद करेंगे। जो इलेक्ट्रिक मोटर है इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसा कि आप देख रहे हो ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और उसके बाद जो है इट इज़ माउंटेड बिटवीन द कर्व्ड पोल्स ऑफ द हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट। एम की पोजीशन आप देख लीजिए उस इस तरह से, ताकि ये रोटेट करेगा फ्रीली आराम से बिटवीन द पोल्स एंड एस ऑन द शाफ्ट। अब जो साइड्स है AB और CD जो कॉइल के हैं, इनको हम परपेंडिकुलर रखते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये इसीलिए हम करते हैं ताकि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सर्ट करे, वो खींच कर आए ऑन द करंट कैरिंग साइड्स AB और CD ऑफ द कॉइल पे। और एक डिवाइस होता है जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, वो क्या करता है, वो रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट। अब जो दो एंड्स होते हैं कॉयल के, उनको हम वेल्डिंग की तरह वेल्ड करते हैं, पूरा अटैच करते हैं परमानेंटली टू द टू हाफ रिंग्स, जैसा कि एक्स और वाई कम्यूटेटर का है। अब जैसा कि मैंने अभी बोला फंक्शन कम्यूटेटर रिंग का है क्या, वो यही है कि वो रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट जो फ्लो करती है थ्रू द कॉयल हर एक टाइम जब भी कॉयल पास करती है वर्टिकल पोजिशन ड्यूरिंग अ रिवोल्यूशन। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हम लेकिन एक और चीज़ है, वी हम ज्वाइन नहीं कर सकते बैटरी वायर्स को डायरेक्टली दो कम्यूटेटर हाफ रिंग्स के साथ। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर्स होती है वो ट्विस्ट टेढ़ी हो जाएगी जब कॉइल रोटेट करेगी। सो टू पास इट इन द इलेक्ट्रिकल, इसको पास करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को कॉइल तक पास करने के लिए हम दो कार्बन ब्रशेस या दो कार्बन स्ट्रिप्स P and Q जो है उनको लेते हैं, जिनको हम ब्रशेस भी बोलते हैं। जो कार्बन ब्रशेस है P and Q, उनको फिक्स करते हैं हम टू द बेस ऑफ द मोटर, और उसके बाद हम उसको प्रेस करते हैं लाइटली अगेंस्ट द टू हाफ रिंग्स ऑफ द कम्यूटेटर। द बैटरी, जो बैटरी होती है जो सप्लाई करती है करंट टू द कॉइल, उसको हम कनेक्ट करते हैं इन्हीं कार्बन ब्रशेस P and Q, जैसा कि मैंने बोला थ्रू ए स्विच। अब जो फंक्शन कार्बन ब्रशेस का है वो ये है कि वो एक साथ लाता है, इन कॉन्टैक्ट लाता है विद द रोटेटिंग रिंग्स ऑफ द कम्यूटेटर एंड थ्रू देम टू सप्लाई करंट टू द कॉइल। अब मेन क्वेश्चन है, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन, ये आप थ्रू डायग्राम ही अच्छे से याद रख सकते हैं। वर्किंग में बस ये दो लाइंस आपको याद रखनी है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है ABCD इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये करंट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट उसके बाद इंटरैक्ट करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल एंड कॉजेज द कॉइल टू रोटेट और स्पिन कंटिन्यूसली। ये था आपका इलेक्ट्रिकल मोटर की इलेक्ट्रिकल मोटर होता क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। इसी तरह से सिमिलर हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर आपको पता हो कि ये मशीन है जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो स्मॉल जनरेटर होता है उसको हम डायनेमो बोलते हैं, जैसे कि स्मॉल जनरेटर जो यूज़ करते हैं बाइसिकल्स में लाइटिंग पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं बाइसिकल डायनेमो। लेकिन प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का है वो क्या है, वो थोड़ा बहुत सिमिलर है उसी की तरह, इलेक्ट्रिक मोटर की तरह।
उसका ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब स्ट्रेट कंडक्टर को हम मूव करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे क्या होता है, करंट इंड्यूस होती है कंडक्टर में। लेकिन जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, एसी जनरेटर और डीसी, ऑल्टरनेट करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर। रेस्ट जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है जैसा इलेक्ट्रिकल मोटर में है।